बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 1A गांव है, इसको सखी अब्दाल कहा जाता है। ये तहसील रेनाला का गांव है। यहाँ पे आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के अहकामात के मुताबिक जो तजावज़ात गिराने का वो ऑपरेशन होने जा रहा था, लेकिन गांव के लोगों ने मिन्नत माजिद की, इदारों के लोगों की, नायब तहसीलदार थी मैडम इकरा, वो आई हुई थी, उनकी मिन्नत माजिद की कि हमें टाइम दे दिया जाए और हमें निशानदेही जो है वो करके दे दी जाए और हम इसको खुद ही गिरा देंगे। अभी पटवारी साहब जो है वो अंदर निशानदेही कर रहे हैं। ये जो आप मेरे पीछे रकबा देख रहे हैं, ये सरकारी छप्पर था जिस पे लोगों ने अपने घर बना रखे हैं। यहाँ पे जब हम कैमरा पीछे की तरफ घुमाएंगे तो सबसे पहले जो ये जगह गिरती है, ये स्कूल है। ये एक स्कूल बना हुआ है, यहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। इंतहाई मुनासिब सी फ़ीस, बल्कि ना होने के बराबर फ़ीस होती है। प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। प्रिंसिपल साहब काइंडली, अच्छा ये प्रिंसिपल हैं जी। सर आपका नाम? मोहम्मद आज़म। आप इस स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं? जी, मैं स्कूल का प्रिंसिपल भी हूँ और इस गांव का रैशी भी हूँ जी। अच्छा, ये आपका स्कूल भी जो है ये मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा स्कूल जो है वो कह रहे हैं सरकारी रकबे में आ रहा है और ये गिरेगा। कितनी तादाद है यहाँ पे बच्चों की? बच्चों की तादाद है जी 240 के करीब है और ये दायरा रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के अंडर और तकरीबन साबका 22 साल से ये चल रहा है इसी जगह पर। और माशाल्लाह इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे तलीम यानी तलीम हासिल करके निकले हैं और दूसरा ऐलान हो रहा है। तो अब इंशाल्लाह ये और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है इसमें बच्चों को तालीम दी जा रही है और बाकी वो आप दिखा दें सामने वो वाली फ्लैक्स हम बिल्कुल दिखाएंगे कैमरे के अंदर, बैक स्क्रीन पे फ्लैक्स आपकी चलेगी। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्या फ़ीस है एक बच्चे की? हम ना जी नर्सरी क्लास से लेकर 8 क्लास तक सिर्फ ओनली 500 परचेज़ करते हैं, जिसमें हम 2 टाइम पढ़ाते हैं, फर्स्ट टाइम में भी और सेकंड टाइम में भी। अभी आपने देखा है कि हमारे टीचर्स फिर पढ़ा रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ाने आते हैं वही सेकंड टाइम पढ़ाने आते हैं। यानी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लासेस हैं? जी, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लासेज है और फीस एक ही है। अच्छा, मॉर्निंग में कितने बच्चे आ रहे हैं और इवनिंग में? मॉर्निंग में 240 के करीब है और इवनिंग में कोई 100 के करीब है। अभी जो है वो सरकारी इदारे आए हैं, गांव वालों ने मिन्नत की, वो वापस चले गए। आपका स्कूल भी जो है वो भी अंडर आ रहा है, तजावज़ात के अंदर आ रहा है। जी, मैंने इसी सबा को ना ये इदारे की जो है ना दूसरा रजिस्ट्रेशन ये मैंने दिखाई ये है। कैमरा क्लोज कर। हाँ जी, ये दूसरा दिखाई है कि ये देखिए दायरा रजिस्टर्ड है और ये गवर्नमेंट के अंडर ही है, जो साबका 24 साल से चल रहा है। 2003 में हमने दूसरा बनाया था और अब ये आप देख लें कि 2025-26 आ चुका है और यहाँ से माशाल्लाह ये मेरे आसपास जितने बच्चे खड़े हैं ये तकरीबन ओवरऑल ही यहाँ से पढ़े हुए हैं। कोई भी ऐसा सब स्टूडेंट है मेरे जितने खड़े हैं ये। तो मैं तो चाहता हूँ, मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। बाकी रहेगी बात तालाब की, तो तालाब आप देख लें, मेरे जहाँ तक मैंने देखा है ना तकरीबन ये खाली है। आप कोई इक्का दुक्का वो जो लोग बैठे हैं, किसी ने कोई थोड़ा सा 2 भैंसें वहाँ बांधी हुई हैं साए के लिए, तो अब इसमें वो मक्खियाँ मच्छर और बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से वो लोग थोड़ा थोड़ा किसी ने कुछ वो जो साथ बैठे हुए थे, किसी ने वहाँ पर कोई लकड़ी वगैरह रख ली है, किसी ने कोई ईंटें वगैरह रख ली हैं, कोई बेचारी माइयाँ वो पातियाँ वगैरह बनाती हैं, तो वो सारा मतलब लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं। बाकी आप कैमरे के साथ दिखाएं जी ज़रा, सारा ये चप्पड़ दिखा दे तालाब ज़रा, कि सारा खाली पड़ा, इसमें कोई चीज़ नहीं है। हमारे स्कूल का तकरीबन चौथा हिस्सा एक यानी 3/4 हिस्सा, यानी एक हिस्सा स्कूल के पूरे हिस्से में से एक हिस्सा स्कूल में आता है। तो अगर हमें भी वो इस कैटेगरी में रखते हैं, हालांकि दायरा तो गवर्नमेंट का है, हमारा तो है ही नहीं है, तो फिर भी हम उसके लिए जो है ना वो वार्निंग हो गई महकमे की तरफ से? हाँ जी, वार्निंग होगी है जी बिल्कुल। कितना हिस्सा आ रहा है मास्टर साहब, आप मुझे दिखाएंगे? जी, स्कूल का चौथा हिस्सा आ रहा है जी। स्कूल का चौथा हिस्सा? यानी 3 हिस्से बच जाता है, एक हिस्सा आता है, एक कमरा आता है, थोड़ा सा आगे से सेन आता है। बाकी मैं ये बात कर रहा था कि जितने गाँव है ना हमारे आसपास भी, उनमें जितने तालाब हैं उनमें सिर्फ बीमारियां पैदा हो रही हैं और आप देखते हैं कि हालात कैसे हैं। मक्खियां मच्छर रात को सोने नहीं देते, भैंसें बेचारी बीमार पड़ी हैं, गायें बीमार पड़ी हैं सिर्फ इस तालाब की वजह से। और ये है कि वो जी दोबारा तालाब ना, इसमें कोई ताज़ा पानी आता है, बदबू है, दिन रात लोगों को सोने नहीं देती। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि बेशक आप लोगों से थोड़ा सा इसका कोई किराया वगैरह वसूल करना है तो वो कर लें और लोगों को ना यानी ये बेच दें या किसी हिसाब में भी ये लोगों को दे दें, ताकि ये बीमारियाँ वगैरह ये चीज़ें सब ख़त्म हो जाएँ। अच्छा जी, ये मेरे पीछे जो आप
इदारा देख रहे हैं, ये स्कूल है। मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम में क्लासेस लगती हैं। हम आपको अंदर लेके चलते हैं, आप अंदर लेके चलते हैं। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये पीछे वाला ये सारा हिस्सा जो ये बरांडे वगैरह हैं, ये सारे ये इसी तजावज़ात के अंदर आ जाएंगे और इसको गिरा दिया जाएगा। महकमे की तरफ से वार्निंग जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो इलाका है ये पसमानदा इलाका है। हम आपको अंदर विज़िट भी करवाते हैं कि ये इवनिंग की क्लास अभी राउंड अबाउट जो टाइम है वो टाइम बताइएगा क्या हुआ? 4:30 बजे के करीब का टाइम है। ये देखें, ये बच्चियाँ पढ़ रही हैं यहाँ पे और ये छोटे बच्चे भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर इस इदारे को गिरा दिया जाता है, ये तजावज़ात में रख के इसको गिरा दिया जाता है। कैमरा बाहर ले। ये जो कमरा आपको नज़र आ रहा है ये क्लासरूम है बाकायदा तौर पे। ये आप देखें, गवर्नमेंट ये सहूलत नहीं दे सकती कि इनको चेयर्स वगैरह दे दी जाएं। ये बड़े पसमानदा एरिया में आता है। अगर शहर की बात की जाए तो रीनाला शहर यहाँ से राउंड अबाउट 25-26 किलोमीटर दूर है। ये बच्चे वहाँ नहीं जा सकते, इनके सोर्सेज ऐसे नहीं हैं कि वहाँ जाके पढ़े। ये क्लासरूम गिरेगा, ये तजावज़ात में आएगा और इसको गिरा दिया जाएगा। इन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा? एक क्लासरूम ये गिर रहा है, एक ये देखें, एक क्लासरूम ये गिर रहा है। जो बच्चे आप पीछे देख रहे हैं ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या इनके लिए चेयर्स होनी ज़रूरी नहीं थी? मरियम नवाज़ साहिबा, आप वज़ीर आला पंजाब हैं, इन बच्चों को जगह दें। फिर एक कमरा भी गिरेगा, इनका मुस्तकबिल पहले ही दाव पे है और आप मज़ीद इनको वही जो है अंधेरे वाली ज़िंदगी है वहाँ धकेलने जा रहे हैं। इसको भी गिरा दिया जाएगा क्योंकि ये तजावज़ात में आ रहा है। ये तजावज़ात इसलिए ज़रूरी हैं कि यहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको गिराया जा रहा है। पढ़ रहे हैं फ्री पर, यानी बिल्कुल फ़ीस ना होने के बराबर है। फ़ीस ना होने के, यानी ये 2 टाइम में पढ़ते हैं और खाली 300-400 रुपया 500 रुपया महीना दे के बड़ी मुश्किल से, ज़्यादा बच्चे आई फ्री। 240 में से 70-80 बच्चा हमारे पास फ्री पढ़ता है। इससे ज़्यादा हम और क्या खिदमत कर सकते? जी सर, मैं इस गांव का तकरीबन 20-22 साल हो चुके हैं। हमारे गांव में और स्कूल नहीं थी, प्राइमरी तक के गा थी, लेकिन जब तक मोहम्मद आजम ने स्कूल, आप पंजाबी में बात करें कोई इशू नहीं। मोहम्मद आजम ने जो तो स्कूल बनाया है ना जी, प्राइवेट है, साढ़े बच्चे माशाल्लाह मैट्रिक करके इस टाइम यानी कि FA 14वीं तक यानी कि वो कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा यानी कि साढ़ा ये निज़ाम आजम साहब ने चलाया है। साढ़े बच्चे अज तकरीबन कोई मैट्रिक नहीं है, लेकिन इस टाइम अलहमदुलिल्लाह साढ़े जो बच्चे 12-14 यानी कि ना जो स्टूडेंट 12वीं तक 14वीं तक हैं। लेकिन कितनी दूर है ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ? ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ? 40 किलोमीटर तक पत्तो है साढ़े, वो तकरीबन 40 किलोमीटर है जी। हरनाला है जी, उकाड़ा है जी, तकरीबन 45-50 किलोमीटर दूर है जी। जी, जैसे कि आपने भाई की बात सुनी, ये कमरा भी जाता है, ये भी तजावज़ात में आ रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा, ये भी तजावज़ात में आता है, इसको गिरा दे ताकि इन बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो भी दाव पे लग जाए। और इसके साथ ये तीसरा एक और कमरा है, ये भी बच्चों का क्लासरूम है। राना सिकंदर इकबाल साहब जो वज़ीर तालीम है कि ये स्कूलों की हालत है, यहाँ पे क्या ये लोग डिज़र्विंग नहीं है कि इनको चेयर्स दी जाएं, इनको बैठने के लिए कोई डेस्क दिए जाएं? ये डिज़र्विंग नहीं है, ये नीचे बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन फिर निज़ाम पे ऐसे निज़ाम पे थू है कि ये भी गिराने जा रहे हैं। और ये रजिस्टर अदारा है, इसको गिराना ज़रूरी है। इसको गिराने से जो कौमी ख़जाना है उसमें बड़ा अच्छा इजाफा होगा। ये देखें, ये कैमरामैन दिखाएगा, ये रजिस्टर अदारा है जिसको ये कह रहे हैं कि ये तजावज़ात में आ रहा है। मेरी यहाँ पे इदारों से दरख्वास्त होगी, कम से कम यहाँ पे पटवारी साहब, कानूगो हज़रात या महकमे के जो लोग हैं वो तो हैं जिनको ये पता हो कि मेजरमेंट क्या चीज़ है, किस चीज़ को गिराना है, किसको नहीं गिराना। मस्जिद में ऐलान हुआ था कि वो जो बाज़ार वगैरह ठीक करने हैं, जिन लोगों ने मतलब बाज़ार में जगह वगैरह बनाई हुई हैं उनको ठीक करना, लेकिन इस बात का तो किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये तालाब खाली कराने आएंगे या लोग जो बैठे हैं सही बेचारे 35-40 साल से, तो उनको कराने आ जाएंगे। तो ये बाज़ार जो ख़राब है, मैं कहता हूँ कि उनको ज़रूर ठीक होना चाहिए जिस तरह शहरों में हुए हैं। यहाँ पर गांव में भी होने चाहिए, जो लोग अपने घरों से आगे निकले हुए हैं उनको बिल्कुल ठीक होना चाहिए बाज़ार। मरियम बीबी से मैं दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि आपने जो अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ये जो शहरों में किया है, सफाई की है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी गाँव हैं ठीक है उनमें करें, लेकिन वो जो
गैर अखलाकी तौर पर बैठे हुए हैं, यानी बाज़ार जो जो यानी लोगों ने बाज़ारों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। बाकी सारे लोग तो बेचारे गरीब हैं, बैर से आए हैं। पहले पहले यही सारे लोग ना बैर खेतों में रहते थे। मास्टर जी इस ये एक मिनट, यही सारे ये जितने लोग बैठे हैं ना हमारे दाएं तरफ या बाएं तरफ, मशरक में या मगरब में, ये सारे फार्मर हैं। और आज से ये 40 साल पहले लोग खेतों में जनाब अपने माल मवेशी रखे हुए थे। वहाँ पर चोरी चकारी मार कुटाई, बंदों को बांध के भैंसे ले जानी, ये बेचारे सारे उठ के, ये रकबा पड़ा हुआ था गवर्नमेंट का, इसके ऊपर आके उन्होंने जनाब अपनी ये थोड़ी बहुत ही रैश बनाई है। कुछ जानवर महफूज हो गए हैं, कुछ बिजली का बंदोबस्त हो गया है, सारे ये तकरीबन सारे लोग महफूज हो गए हैं इससे। तो लेकिन कोई नुकसान नहीं किसी का कर रहा। चंद शार पसंद लोग हैं जो ये चाहते हैं कि गाँव की तलीम का नुकसान हो। और 2 दारे हैं इस तालाब के ऊपर, ये एक नहीं है, 2 है। एक वो सामने है जमील साहब का है, एक ये मेरा है। तो ये बड़ी गलत बात है। कम से कम जो तलीमी इदारे हैं ना, वो तो सब के लिए मुश्तरका होते हैं। बच्चों की तलीम वहाँ पर सब ने पढ़ना होती है, पढ़ना होता है सब बच्चों ने। तो ये मेरे ख्याल में ये बड़ा गलत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को ना कम से कम गांव में रहते हुए कोई भी इस तरह का एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए जिससे गांव में रहने वाले लोगों का नुकसान हो, तलीम का नुकसान हो। कम से कम हम कोई तलीम के बारे में काम कर नहीं सकते तो जो लोग कर रहे हैं उनको तो करने दें, उनको भी यानी ये करने से रोक रहे हैं। तो ठीक है सर, मैं यही कहूँगा कि जो है ना तालाब तकरीबन आप ओवरऑल बैठ जाके देख लें, सारा खाली पड़ा है। अच्छा ये जो हम जहाँ पे खड़े हैं मास्टर साहब, है तो ये जो सरकारी छप्पर है ये सरकार का ही रकबा है? जी जी, ये सरकार का रकबा है। मैंने बताया है कि 1 बटा यानी फ़र्ज़ करो इसके 4 हिस्से हैं ना, तो उसमें से एक हिस्सा स्कूल का मैं मानता हूँ कि ये आता है। लेकिन इदारे के अंदर साहब 3 कमरे आ रहे हैं, मेरे ख्याल में आधा स्कूल जा रहा है। अगर तो प्रॉपर तजावज़ात यहाँ पे होती हैं तो आधा स्कूल जाता है, एक हिस्सा नहीं है, आधा हिस्से से भी ज़्यादा स्कूल मुझे नज़र आ रहा है कि वो तजावज़ात में आ रहा है। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर एक हिस्सा तो ना हुआ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन ना देखें, असल में अब ये पुराना हो चुका है, 22-23 साल हो गए हैं बने को। तो हमें कोई 6 महीने साल का टाइम दिया जाए ताकि हम इसका कोई मध्य मुकाबला तैयार कर सकें, ताकि उसके बाद हम यहाँ से उधर शिफ्ट हो जाएं। हमारी ज़मीन ये 7 से शुरू हो जाती है इधर से, तो हम वहाँ ले जाएंगे। इतना इसको गिराना नहीं चाहिए। अगर ये गिरता है तो यहाँ के जो हज़ारों बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल तारीक होगा। बहुत शुक्रिया।